योना का बड़ा सफर, माफी और दूसरे मौके के बारे में सीख। नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है जो अपना काम छोड़कर भागने की कोशिश करता है और आखिरकार एक विशाल मछली के अंदर पहुंच जाता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम एक अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं, योना और उसके बड़े सफर के बारे में। योना को पता चलता है कि हम कहीं भी जाएं, हम भगवान से छुप नहीं सकते, और जब भी हम गलती करते हैं, भगवान हमें हमेशा दूसरा मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए योना और विशाल मछली की कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने माफी और दूसरे मौके की ताकत को समझा। प्रभु ने योना अमित्तय के पुत्र से बात की और उसे महान नगर नीनवे जाकर उसकी दुष्टता के विरुद्ध प्रचार करने का आदेश दिया। लेकिन योना ने इस आदेश को मानने की इच्छा नहीं दिखाई। नीनवे जाने के बजाय उसने प्रभु की उपस्थिति से भागने के लिए तरशीश जाने वाले एक जहाज में सवार हो गया। जब योना जहाज पर था, तब प्रभु ने एक भयंकर तूफान भेजा, जिससे जहाज के टूटने का खतरा हो गया। डर से कांपते हुए नाविकों ने अपने अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना की। उन्होंने जहाज का बोझ हल्का करने के लिए उसका माल समुद्र में फेंक दिया। इस बीच योना जहाज के निचले हिस्से में गहरी नींद में सो रहा था। जहाज का कप्तान योना के पास गया, उसे जगाया और उससे अपने भगवान से प्रार्थना करने का अनुरोध किया ताकि उनका जीवन बच सके। नाविकों ने यह जानने के लिए चिट्ठियां डालीं कि यह आपदा किसके कारण आई। चिट्ठियां योना पर आईं। उन्होंने उससे उसकी पहचान और इस विपत्ति के कारण के बारे में पूछा। योना ने बताया कि वह एक इब्री है और वह उस परमेश्वर की पूजा करता है जिसने समुद्र और धरती बनाई है। जब नाविकों को पता चला कि योना प्रभु से भाग रहा है, तो वे और भी डर गए। जब समुद्र और उग्र होता गया, तब नाविकों ने योना से पूछा कि वे तूफान को शांत करने के लिए क्या करें। योना ने उन्हें उसे समुद्र में फेंकने के लिए कहा और उसने वादा किया कि इससे समुद्र शांत हो जाएगा। पहले तो नाविकों ने किनारे की ओर चप्पू चलाने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। अंततः उन्होंने प्रभु से दया की प्रार्थना की और योना को समुद्र में फेंक दिया। तुरंत ही समुद्र शांत हो गया। प्रभु की शक्ति को देखकर नाविकों ने बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर से प्रतिज्ञाएं की। जब योना को समुद्र में फेंका गया, तब प्रभु ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया और योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। यह घटना योना की यात्रा के अगले चरण के लिए मंच तैयार करती है। मछली के पेट में योना ने प्रभु से प्रार्थना की। उसने अपनी संकट की घड़ी में प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। योना ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह गहरे समुद्र में डूब रहा है, जैसे समुद्री पौधे उसके सिर के चारों ओर लिपट रहे हैं और वह पर्वतों की जड़ों तक पहुंच गया है। हालांकि उसने माना कि प्रभु ने उसे बचा लिया। योना ने मूर्तियों की पूजा की निरर्थकता को भी समझा और सच्चे परमेश्वर में अपना विश्वास व्यक्त किया, यह कहते हुए कि उद्धार प्रभु से है। योना की प्रार्थना के बाद प्रभु ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। यह योना के उद्धार का संकेत था और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए उसकी तत्परता का प्रतीक था। प्रभु का वचन दूसरी बार योना के पास आया, उसे नीनवे जाने और प्रभु का संदेश सुनाने का आदेश दिया। इस बार योना ने आज्ञा मानी और नीनवे गया, जो इतना बड़ा नगर था कि उसे पार करने में 3 दिन लगते। शहर में 1 दिन की यात्रा करने के बाद योना ने संदेश देना शुरू किया, 40 दिन और नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। प्रत्युत्तर में नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और सबसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने पश्चाताप में टाट पहनी। जब यह संदेश नीनवे के राजा तक पहुंचा, तो उसने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, टाट पहना और राख में बैठ गया। राजा ने यह आदेश दिया कि नीनवे के सभी लोग, यहाँ तक कि पशु भी उपवास करें और टाट पहने। उसने लोगों से आग्रह किया कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपनी बुराई से मुड़ें, यह आशा करते हुए कि परमेश्वर दया करें और उन्हें बर्बादी से बचा लें। जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोगों ने अपनी दुष्टता से मुड़कर पश्चाताप किया है, तो उसने उन पर दया की
और विनाश को रोक दिया। यह योना की कहानी परमेश्वर की करुणा, माफी और दूसरे मौके देने की इच्छा के बारे में एक स्थायी संदेश छोड़ता है।